हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हम कैश बुक के हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशंस कर लिए, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक करी, उसके बाद हमने डबल कॉलम करी और डबल कॉलम में भी हमने पहले कैश और डिस्काउंट किया और उसके बाद मैंने बताया था ऐसे ही आपका बैंक और डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर होता है और उसके बाद मैंने आपको कुछ कैश और बैंक कॉलम के इलस्ट्रेशंस कराए थे। सो आज मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन तो कराऊंगा डबल कॉलम कैश बुक का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। आज का अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें दिया हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल। और ये कब का है? ये क्वेश्चन दे रखा है 2018 जैन का। हम यहाँ पे डेट में क्या लिख लेते हैं 2018 जैन, और ऐसे ही हम राइट साइड में भी क्या लिख लेते हैं 2018 जैन। और उसके बाद हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन की क्या दे रखी है? हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है। मैंने जब आपको शुरुआत कराई थी इलस्ट्रेशंस की, मैंने उसमें बताया था अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस हो तब तो आता है वो आपका डेबिट साइड, और जब बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखो तब वो आता है क्रेडिट साइड। बैंक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक में कैश ज़्यादा डिपॉजिट कराया एज़ कम्पेयर टू जितना आपने कैश विड्रॉ किया है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने विड्रॉ ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू जितना आपने डिपॉजिट कराया। अगर आप विड्रॉ ज़्यादा करते हो, डिपॉजिट कम कराते हो, जो उसका ओपनिंग बैलेंस आता है वो किस तरफ आता है? वो आता है क्रेडिट साइड। और इसका दूसरा लॉजिक क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो किस तरफ आएगी? वो आएगी क्रेडिट साइड की तरफ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। और कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस? ये दे रखा है हमें 12,000। और उसके अलावा हमें क्या दे रखा है? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस BD। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 2300। उसके बाद अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 5 को। उसमें हमें दिया है कि हमने गुड्स परचेज़ किए 40,000 के, जिस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 15%, और उसके बाद हमने उस पर IGST कितना चार्ज किया? 12%। और पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने 40,000 के गुड्स परचेज़ करे, जिस पे सेलर ने हमें 15% तो ट्रेड डिस्काउंट दिया। सबसे पहले हम 40,000 में से 15% माइनस करेंगे। 15% कितना है? 6,000। नेट प्राइस कितना हुआ? 34,000। और उस पर कितना चार्ज होगा IGST? उस पर चार्ज होगा 12%। जब आप 34,000 पे 12% कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 4080। मतलब कि आपने गुड्स कितने के परचेज़ किए? आपने गुड्स परचेज़ किए 34,000 के, क्योंकि 15% हमें क्या मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी की थ्योरी कराई थी उसमें मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक में हम उसे इनकॉर्पोरेट नहीं करते, हम उसे जो बिल्स होते हैं उसी में से डिडक्ट कर देते हैं। और हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डे 5 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस से आपके क्या कम हुआ होगा? आपका बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। और कितने के परचेजेस करी आपने करी 34,000 की। और उसके बाद आपने जब परचेज़ किए आपने IGST पे किया होगा। IGST की ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम सेम डे को ही लिखेंगे बाय IGST अकाउंट। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय के आगे इनपुट, बाय इनपुट IGST अकाउंट। और आपने कितना इनपुट IGST पे किया? जब आप 34,000 पे 12% कैलकुलेट करोगे तब ये आएगा आपका 4080। आपने गुड्स कितने परचेज़ किए? आपने परचेज़ किए 34,000 के, और आपने उस पर इनपुट IGST कितना पे किया? आपने पे किया 4080। आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज़ इनकर्ड ऑन डेट 6, और उसमें हमें दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। मतलब कि हमने 30,000 के गुड्स बेचे, उस पर सबसे पहले हमने TD कितना दिया? हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। जब 30,000 में से 10% लेस कर दोगे डिस्काउंट माइनस करके कितना बचा? 27,000। और उसके बाद हमें क्या दिया है कि हमने उस पर IGST कलेक्ट किया है। कितना IGST कलेक्ट किया है? हमने कलेक्ट किया उस पर 12%। जब आप 27,000 पे 12% IGST कलेक्ट करोगे वो अमाउंट कितना आएगा? वो अमाउंट आएगा आपका 3240। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स हमने किससे करी? हमने कैश कलेक्ट किया चेक से। यहाँ पे आएगा
बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज़ होगा, 27,000 से। और उसके बाद हमने उससे जीएसटी भी कलेक्ट किया, तो 6 डेट को ही हम क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 3240। ये हमने उससे IGST कलेक्ट की और पिछली ट्रांजैक्शन में हमने उससे परचेज़ की थी, तो हमने उसे IGST पे किया होगा। सो ये आएगा क्रेडिट साइड, और जो हम कलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे आता है, वो आता है डेबिट साइड। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर एंड डिस्काउंट अलाउडेड, मतलब कि हमने एस नायर से चेक कलेक्ट किया और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। और इसी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन डेट 9 की ट्रांजैक्शन में दे रखी है, जिसमें हमें दिया है कि वो चेक हमने 9 डेट को डिपॉजिट कराया। सो अब हमें पर्टिकुलरली मेंशन है कि हमने वो चेक कब डिपॉजिट कराया। सो हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि हमने वो 7 डेट को डिपॉजिट करा दिया। सो जो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। सो जर्नल प्रॉपर के लिए सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, और जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना आप सबको बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले आती है आपकी डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट रुपीज़, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं जो डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है आपका लेजर फोलियो, फिर आता है डेबिट रुपीज़, और फिर आता है आपका क्रेडिट रुपीज़। सो हम डेट 7 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2000 जैन 7, और यहाँ पे लिखेंगे हम चेक्स इन हैंड, क्योंकि हमें मिले क्या है वो अभी, क्योंकि हमने वो अभी डिपॉजिट नहीं कराए। सो हमारे लिए अभी क्या, हमारे लिए वो सिर्फ अभी चेक्स इन हैंड है। और मिले किससे, वो मिले हमें एस नायर से। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि हमने उसे डिस्काउंट भी अलाउ किया। सो डिस्काउंट हमने उसे अलाउ किया, सो ये क्या होगा अपने लिए, ये अपने लिए होगा एक एक्सपेंस। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिटेड। और अमाउंट कितना आएगा, डिस्काउंट कितना अलाउ किया, डिस्काउंट हमने उसे अलाउ किया 200, और हमने उससे चेक्स कितने के मिले, 4000 के। सो 200 यहाँ पे आएगा, 4000 यहाँ पे आएगा, और टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा 4200। और इसकी नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम चेक्स रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकरी डे 9 को, और उसमें हमें दिया है कि ये चेक जो हमने डे 7 को रिसीव किए, ये अब हमने क्या करा दिए, ये हमने करा दिए डिपॉजिट। सो डिपॉजिट की एंट्री हम कहाँ पे लिखेंगे, डिपॉजिट को रिकॉर्ड करेंगे हम कैश बुक में। सो यहाँ पे हम सबसे पहले डे लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 4000, क्योंकि हमने 200 का तो उसे डिस्काउंट ऑफर किया था, एक्चुअली में चेक कितने का था, 4000 का। सो बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा 4000 से। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें दिया हुआ है चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने राधा को चेक पे किया और उससे डिस्काउंट रिसीव किया। सो अब आपको पता है कि ये अपनी कौन सी है, ये अपनी 2 कॉलम कैश बुक है जिसमें हम कैश और बैंक के कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमने राधा को चेक पे किया और डिस्काउंट रिसीव किया। सो चेक का जितना इम्पैक्ट होगा वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो डिस्काउंट का इम्पैक्ट होगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। सो डे 12 को हम क्या लिखेंगे, बाय राधा, और राधा को क्योंकि हमने चेक से पे किया, सो बैंक बैलेंस कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 2500 से। और हमें क्या दे रखा है कि हमें उससे डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कहाँ पे आती है, वो आती है अपनी जर्नल प्रॉपर में। सो डे क्या है, डे है अपना 12, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राधा, क्योंकि राधा से हमें मिला है, राधा डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड फर्म के लिए क्या, फर्म के लिए वो इनकम होती है। सो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 50। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को भी कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जिसमें हमें दिया हुआ है डे 15 को कि एस नायर चेक डिसऑनर्ड, मतलब कि जो हमें एस नायर से चेक मिला था, और वो चेक हमें मिला कब था, वो मिला था हमें 7 को। ऑल्दो हमने वो डिपॉजिट कब कराया, वो डिपॉजिट कराया था हमने 9 को, वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि उसके जब बैंक ने उसके अकाउंट से पेमेंट काटी तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। सो जो हमने अभी शो कर दिया था कि हमें उससे इतने का कैश मिल चुका है, सो हमें वो अब पूरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पूरी एंट्री हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि जो इस डेट की ट्रांजैक्शन थी उसमें, क्योंकि हमने उससे डिस्काउंट भी मिला था और हमने उससे चेक्स इन हैंड भी मिले थे,
सो चेक्स इन हैंड हमने नेक्स्ट डे को डिपॉजिट कराए, बट डिस्काउंट का इम्पैक्ट तो हमने उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया था। बट क्योंकि अब उसके चेक डिसऑनर हो चुके हैं, सो हमें पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। सो जो चेक्स इन हैंड का इम्पैक्ट होगा वो तो हम यहीं पे रिवर्स कर देंगे कैश बुक में ही, क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। और जो डिस्काउंट अलाउडेड का इम्पैक्ट होगा वो हम कहाँ पे रिवर्स करेंगे, वो रिवर्स करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। सो सबसे पहले जो हमें उससे चेक मिले, सबसे पहले हम उसको रिवर्स करेंगे, मतलब जो उसका अकाउंट हमने अभी शो कर रखा था कि हमें उससे इतने का कैश मिल चुका है, अब हम क्या शो करेंगे कि उससे कोई कैश नहीं मिला। जो हमने अभी डेबिट अमाउंट शो कर रखा था उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, कि उसके अकाउंट से हमें 0 बैलेंस मिला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट कब है, 15th। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एस नायर। और हमने एस नायर क्यों लिखा, हमने चेक्स इन हैंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एस नायर के चेक डिसऑनर हुए। सो फ्यूचर में अब हम उससे दोबारा से लायबल होंगे उससे अमाउंट लेने के लिए। सो इसलिए यहाँ पे एस नायर आया, ना कि चेक्स इन हैंड। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 4000। और जो बचा हुआ इम्पैक्ट है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर में डेट क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 15। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस नायर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, हमने उसे डिस्काउंट ऑफर किया था 200 का। सो यहाँ पे अमाउंट आएगा 200। और उसके बाद नरेशन में क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउडेड टू एस नायर विड्रॉन, मतलब कि जो हमने डिस्काउंट उसे पहले अलाउ किया था वो अब हमने क्या कर लिया, वो अब हमने विड्रॉन कर लिया, क्योंकि जो उसका चेक था वो डिसऑनर हो गया। सो ये लिखेंगे हम नरेशन में, और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे क्लोज। सो अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि इनकर हुई डे 20 को, उसमें दिया हुआ है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, मतलब कि हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए 3400। सो ये किस टाइप की एंट्री है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इस एंट्री से एक तरफ तो आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है और दूसरी तरफ आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे डे 20। और बैंक का बैलेंस रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उससे कैश निकलवा रहे हो। सो यहाँ पे कितने से रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए सिर्फ 3400। सो यहाँ पे आएगा 3400। और कैश अकाउंट के आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी का मतलब क्या है, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। और ऐसे ही 20th को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट। और कैश अकाउंट का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 3400 से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3400। ऐसी ही अपनी नेक्स्ट एंट्री है जो कि इनकर डे 23 को, उसमें हमें दिया हुआ है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, मतलब कि हमने चिल्ड्रंस की पेमेंट चेक से कर दी। सो यहाँ पे लिखेंगे डे 23। और उसके बाद क्योंकि हमने उसके चिल्ड्रन की फ़ीस पे करी है, मतलब कि ये कोई ऑफिस का एक्सपेंस तो है नहीं, उसका कोई जो प्रोप्राइटर तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस के तो कोई चिल्ड्रंस नहीं होते, चिल्ड्रन किसके होते हैं, प्रोप्राइटर के। सो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा पे किया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 75। और इसके बाद हमें इसी में ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा था कि हमने वो चेक से पे किए। सो बैलेंस कहाँ से रिड्यूस होगा, बैलेंस रिड्यूस होगा आपके बैंक अकाउंट से। ऐसी ही अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 25 को, उसमें हमें दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स्ड इट टू सुनीता ऑन 27 जन, मतलब कि 25 को हमें हीरा से चेक मिला और 27 जन को हमने उसे किसे एंडोर्स कर दिया, हमने उसे एंडोर्स कर दिया सुनीता को। सो इस ट्रांजैक्शन से ना तो कैश पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना बैंक पे कोई इम्पैक्ट पड़ा। सो ये ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे हम इसको जर्नल प्रॉपर में। सो अब हम इसको जर्नल प्रॉपर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जन 25 को तो हम लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उनको अभी डिपॉजिट ही नहीं कराया। और किससे मिले वो हमें मिले वो हीरा से, कितने के, 4500। और उसके बाद हमने ये चेक्स 27 को किसे एंडोर्स कर दिए, एंडोर्स का मतलब कि हमने सुनीता को वो चेक्स दे दिए कि भाई ये अपने चेक्स पकड़ और इनसे अपना अकाउंट सेटल कर ले, मतलब कि हमें सुनीता को कुछ कैश पे करना होगा। सो हमने जो चेक हीरा से मिले वो हमने किसे दे दिए, वो हमने सुनीता को दे दिए। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सुनीता अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, मतलब कि जो चेक्स इन हैंड हमें हीरा से मिले थे वो किसे दे दिए, वो दे दिए सुनीता को। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 4500, क्योंकि हमें कुछ नहीं मेंशन कि जो सुनीता को हमने चेक्स दिए वो कितने की पेमेंट की सेटलमेंट के लिए है। सो हम क्या अज्यूम करेंगे, जितने का चेक था उतने की पेमेंट उसकी सेटल होगी।
ऐसी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डे 27 को, उसमें दिया हुआ है कि बैंक के चार्जेस पे किए हमने 20 रुपीज़। सो 27 को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 20 रुपीज़। सो और लास्ट ट्रांजैक्शन दैट इज़ इनकर्ड ऑन 31st, और उसमें हमें दिया है पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। मतलब कि जितना हमने कैश कलेक्ट किया उसमें से जितना हमने पे किया वो माइनस किया, उसके बाद 700 हमने अपने ऑफिस यूज़ के लिए रखा, और बचा हुआ बैलेंस हमने कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक अकाउंट में। सो हमने कलेक्ट कितना किया, 2300 में जब आप 3400 ऐड करोगे सो हमने कलेक्ट किया 5700, बट हमने पे तो कुछ नहीं किया। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने सिर्फ 700 रिटेन किया अपने पास, बचा हुआ बैलेंस हमने कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। सो 700 जब आप 5700 में से माइनस कर दोगे सो हमने डिपॉजिट कितना कराया, 5000। सो आप यहाँ पे डेट 31st को क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया। और ये क्या किस टाइप की एंट्री है, ये आपकी काउंटर एंट्री। सो यहाँ पे आएगा 5000, और ऐसे ही 31st को यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कहाँ पे डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट में। सो बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो गया, 5000 से, और ये भी क्या है, ये भी एक काउंटर एंट्री है। उसके बाद आपको पता है हमें क्या करना होता है, हमें इसका टोटल करना पड़ता है, और इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आया 5700, और ऐसे ही इस सब का टोटल कितना आया, इसका टोटल आया आपका 39240, और यहाँ पे टोटल आया 5000, और उसके बाद अपना यहाँ पे इसका टोटल कितना आया, जो बैंक अकाउंट का बैलेंस था इसका टोटल आया अपना 60075। सो अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करते हैं। सो बैलेंस हम किस डेट को करेंगे, 31st को ही। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ये 5700 में से 5000 गए, सो यहाँ पे कितना कैरिड डाउन होगा, 700। और ऐसे ही 31st को यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस तरफ कैरिड डाउन क्यों हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सो जब आप 60075 में से 39240 माइनस करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2835, और उसके बाद इनका टोटल कितना आया, ये आएगा 5700। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 60075, और इसके बाद आप कर दोगे यहाँ पे डबल लाइन, और यहाँ पे भी कितना आया 5700, और उसके बाद कितना है 60075, और ये लगा के आप इसे कर दोगे डबल लाइन। और नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, नेक्स्ट मंथ में ये जो इस महीने का बैलेंस है कैरी डाउन, ये होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Feb 1 को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन किसको होगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा आपका बैंक अकाउंट का, और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट नेक्स्ट महीने में कितने से होगा, 20,835 से। ऐसे ही कैश इन हैंड का फेवरेबल बैलेंस कितना होगा, इसका फेवरेबल बैलेंस होगा 700। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 700। सो आप इस तरीके से 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करोगे। अगर यहाँ पे कैश की जगह पे डिस्काउंट होता, सो जो डिस्काउंट की एंट्रीज जो हमने यहाँ पे अभी इसमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करी, तब वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते, आप यहाँ पे उसका कॉलम प्रिपेयर करते। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान में क्या देनी है कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं मेंशन कि जैसे जो हमने आउटपुट IGST कलेक्ट की है और जो हमने IGST पे की है कि हमने उसको सेटल करने के बाद अगर गवर्नमेंट को भी पे करना पड़े। सो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, सो हम इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमने IGST का जो क्रेडिट था वो अवेल किया और जो बचा हुआ था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमने कलेक्ट कितना किया, हमने 3240 तो कलेक्ट किया, बट हमने पे कितना किया, हमने पे कर रखे 4080। सो मतलब अभी हमें गवर्नमेंट को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर यही सिनेरियो रिवर्स होता कि 4080 तो हमने कलेक्ट की और पे किया हमने सिर्फ 3240। सो जो हम वो क्रेडिट की एंट्री होती है जो मैंने जर्नल चैप्टर बताया था आपको उसमें सिखाई थी, वो एंट्री तो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो आप डिपॉजिट करोगे गवर्नमेंट को। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय IGST, और बैंक का बैलेंस उतने से आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो GST सेटलमेंट की एंट्री इस टाइप से रिकॉर्ड होती है। सो ये था डबल कॉलम कैश बुक।